अभी तक एक भी सबूत नहीं दिखाया। बल्कि महंत जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करना चाहते थे, तो महाराज के स्वरूप ले जाना चाहते थे जींद, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जिस गुरुद्वारा साहब में हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की भीड़ चाहिए, उस गुरुद्वारा साहब का लेटर पैड होती है, मैनेजर के प्रधान के साइन होते हैं, उसके बाद जो वहाँ का मेंबर होता है उसके साइन होते हैं, तो तब जाके फिर हेड ऑफिस जड़ा गुरु ग्रंथ साहब देता है। लेकिन ये है उनके पास तो दिखा दो, अभी तक तो आया नहीं, आज महीने से ऊपर हो गया। करनाल में एक मीटिंग होती है और उसमें मांग की जाती है कि इस कमेटी को भंग किया जाए, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? वो मांग करने वाले कौन है उनके बारे में जरा देखो। वो मांग करने, उनको चढ़ूनी साहब ने किसान आंदोलन में चढ़ाया, लेकिन चढ़ूनी साहब की पीठ में छुरा घोपा उन्होंने। और किसानों के आंदोलन में जो लोग सेवा करते थे, जो पैसे दे गए थे, इन्होंने पैसे वो हड़पे, आज तक हिसाब नहीं दिया, खुद तो हिसाब नहीं दिया, हड़पके और इल्ज़ाम लगा रखे। संत आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, महंत करमजीत सिंह, जो एक सच्चा सुच्चा आदमी है, संत आदमी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के, नशे के और भी तरह के आरोप, दाढ़ी रंगवाने के आरोप जो है वो लगते रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जो दाढ़ी रंगवाते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, गुरु मर्यादा के बिल्कुल उल्ट है। नहीं, कौन रंगवाता है? कौन रंगवाता है? तो जो कमेटी से जुड़े हुए लोग? बिल्कुल कमेटी से जुड़े लोग हैं जी। तो कुछ आप भी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किस तरह से बताना चाहेंगे पन्नू साहब? भ्रष्टाचार के भी हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द होना चाहिए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ एक बार एक्ट की कॉपी जरूर पढ़े। 18 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, उसमें अभी बहुत कुछ होना है, और ये अमेंडमेंट है 18 से 36 महीने का टाइम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप दादूवाल पे लगे हैं, सबसे ज़्यादा जो पहले प्रधान, उनकी तरफ 98 लाख रुपया अब की कमेटी ने निकाला है अभी तक कि इन्होंने अभी देना है। जब उस टाइम ऑडिट हुआ था, जब इनके पास 5 गुरुद्वारे थे, तो उस टाइम 18 लाख रुपए का तो उसी टाइम निकल आया था। तो अखबारों में हमारे मेंबर्स उस टाइम के थे, उन्होंने शरेआम बयान दिया था कि 18 लाख रुपए दादूवाल ने देने हैं। तो अब जब उनकी तरफ पैसे निकलते हैं, वो तिलमिला उठे, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। ये बात एक जो जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ, क्या कारण था कि ये जिस तरह से अंदर की बात बाहर तक आई है, लोगों ने सुनी? ये अंदर की बात बाहर इसलिए आई है क्योंकि वहाँ पे ये धमीजा साहब और दादूवाल शरेआम बदमाशी कर रहे थे, कई मीटिंगों में इन्होंने की। तो उस दिन वो कैमरे लगा के वहाँ पे उसको लाइव किया गया, इसलिए बाहर आई, अदरवाइज आनी नहीं। मीटिंग में कल एक चीज सामने आई है कि जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तभी ये मांग उठी है। नहीं, ऐसा है जी, जब हरियाणा कमेटी, पहले झिंडा साहब और नलवी साहब आपस में करते थे, लेकिन उन्होंने कभी गाली गलौच नहीं की थी, उनकी भाषा सभ्य होती थी, अंदर उनमें टकराव था, तब भी था और आज भी टकराव हमेशा ही रहता है। जो अपोजिट पार्टी होती है और जो सत्ताधारी होती है, उसमें टकराव तो रहते ही रहता है। लेकिन ये जो बातें आई है ना, जो गंदी गालियां निकालनी गुरुद्वारे में बैठ के, और वो भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा में बैठ के, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और ये जो कह रहे हैं कि ये इसलिए इलेक्शन की मांग उठ रही है कि ये गलत है, देखिए हम ये गलत है, ठीक है, बाद की बात है, लेकिन 18 महीने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, ये जरूर है, जिन लोगों ने गलती की है, धमीजा ने करी है, दादूवाल ने करी है, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं इन दोनों को फौरी तौर से इनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द की जाए। और दूसरी बात, महंत करमजीत सिंह से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उनको कि जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के इन दोनों को निष्कासित किया जाए। ये एक हमारा लॉ के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसीजर है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको ही कमेटी में रहना चाहिए, पदाधिकारी बनना चाहिए, इस तरह की मांग। लाठियां खाई, डंडे खाए, हर तरह के। मैंने खुद सर 16-17 साल में रहा हूँ, संघर्ष में रहा हूँ, और बड़ा ज़्यादा लंबा संघर्ष मेरे घर से शुरू करके हमने आज तक यहाँ पे पहुँचे। और हमें कभी भी किसी भी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ पे, लेकिन आज भी हम हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते आज खड़े हैं। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, पर उसके मुंह पे गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। कोई ऐसी बात कल सरकारी कमेटी की बात हुई थी, किस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकारी कमेटी है? सरकार ने कमेटी बनाई है तो इसलिए सरकारी कहते हैं, भी सरकारी कमेटी है। और उसमें एक थोड़ा सा जो सच्चाई है, वाकई संघर्ष करने वाले आदमी घर बैठे हैं, कुछ जो इस टाइम जिंदा है, उनको नहीं लिया गया, तो इसलिए ये और ज़्यादा होगी भी सरकारी कमेटी है। उसके साथ एक चीज और निकल के आई, उन्होंने कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सिखों को आपस में लड़ाकर 2 गुट बना के, एक महंत गुट, एक दादूवाल गुट
कल को इलेक्शन कराते हैं, दोनों गुटों को अलग अलग अपना इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में फिर वही बीजेपी की साथ चले जाएंगे। नहीं, सरकार का इसमें क्या लेना देना है? एक बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, एग्जेक्टिव की मीटिंग हो रही है, तो उसमें सरकार थोड़ा कहती है लड़ो। सरकार तो कहती है भाई अपना काम करके दिखाओ। तो काम करके दिखाई दिखाओगे दिया तो उन्होंने, तभी तो संगत तो इनको अच्छा कहेगी। अब इन्होंने गलत किया है तो संगत सारी नाराज नहीं हो रही, टोटल संगत नाराज हो रही है इस बात के ऊपर। पूरा रोष है पूरी संगत के ऊपर, ने ये क्यों किया, बिल्कुल गलत किया धमीजा साहब ने, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।